अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान में आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ है उसके बाद से बच्चे काफ़ी मायूस हैं, अवसाद में है। यहाँ तक कि कुछ छात्र छात्राएं सुसाइड करने को मजबूर है। हनुमानगढ़ में घटना हुई है, 2 दिन पहले ही छात्र ने सुसाइड किया क्योंकि पहले उसने रीट का एग्ज़ाम दिया था, वनपाल का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद में उसकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में उनके सामने रोज़गार को लेकर काफ़ी संकट खड़ा हो जाता है। इतनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, आखिर ऐसी मौतों का जिम्मेदार कौन है? इनसे बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। हाँ जी सर, आप बताएं कौन जिम्मेदार होगा ऐसी मौतों का? जैसे जिस प्रकार से ये दिल्ली जैसी घटनाएं हो रही है, प्रत्येक पेपर हैं जो बारी बारी रद्द हो रहे हैं, बारी बारी जैसे ये पेपर चोरियों वाली घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए सरकार को एक स्वतंत्र बनाना चाहिए जिससे बच्चों को लगे भी हमारी तैयारी सार्थक है। जिस हिसाब से बच्चे पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 12 महीने 2-2 साल से लगे हुए हैं, तो एंड टाइम पर जैसे पेपर ये रद्द होता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो सरकार से ये गुजारिश है भी एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे पेपर हैं वो लीक ना हो। हमारा कहना यही है सरकार। निश्चित तौर पे सरकार ने दावे भी जरूर किए थे कि तंत्र मजबूत किया जाएगा, ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि जो पेपर लीक के मामले हैं कम हो, लेकिन बावजूद इसके लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आप बताइए, आप क्या मानते हैं, सरकार की नाकामी है क्या है ऐसी जो छात्र छात्राएँ अब सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं? सर ये हमें बहुत बुरा लगता है। जब हम पेपर देने बैठे थे तो हमें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया, तो हमें इस बात से बहुत दुखी हैं सर। बस यही मानना है कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, ये पेपर लीक हो रहे हैं इन पे कुछ करें, बस यही मानना। आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए पेपर लीक ना? सरकार को यही कदम उठाने चाहिए कि कुछ ऐसा भी करे जैसे जो हम कर रहे हैं उनका फल तो हमें मिले। उसी पढ़ाई कर रहे हैं वो, और बेरोजगारी ज़्यादा फिर हो रही है, तो हम पेपर करने बैठते हैं तो लीक पता चलता है अभी लीक हो गया। काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके बावजूद जब पता लगता है कि परीक्षा हॉल के अंदर पेपर बाद में पहुंचता है जबकि मोबाइल में पहले पहुंच जाता है। आप बताएं, आप क्या मानते हैं, सरकार की नाकामी है या सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे में? सर हम रात दिन मेहनत करते हैं तब भी हमारा पेपर लीक होता है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा यंत्र चलाए कि पेपर लीक नहीं होए। जी सर। अब तो छात्र छात्राएं मजबूर हो रहे हैं, जैसे कि कन्हैया लाल ने सुसाइड किया है। यस सर। क्या मानते हैं? सर सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो इससे मेहनत करने वाले बच्चों को सर बहुत बुरा लगता है, उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो सरकार को इसके लिए ना मतलब नियमों को सख्त बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए और ऐसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए कि आगे से मतलब कोई भी बंदा ऐसी कोई भी घटना करे तो उसको 100 बार सोचे। नहीं, सरकार ने दावे किए थे कि एक पेपर लीक होता है तो बोलते हैं कि इस बार लीक नहीं होने देंगे, आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये हो रहा है। इसी के लिए तो सर सख्त नियम होने चाहिए, सजा का प्रावधान ऐसा होना चाहिए नहीं कि डरे सर लोग। सरकार को डर पैदा करना होगा, भय पैदा करना होगा, जिसके चलते जो पेपर लीक करने की कोशिश करते हैं वो कोशिश न करे। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, देखो पेपर आज नहीं काफ़ी साल से लीक हो रहे हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं सरकार की खुद की नाकामी है। सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं, जैसे 2-2, 3-3 साल से मेहनत करते हैं, बाहर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, इतना खर्चा भी करते हैं, लास्ट में जाके ये आउटपुट आता है। तो ये सरकार की ही एक नाकामी है। सरकार जैसे कानून बनाती है तो उसको धरातल पर लेके आना होगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। सरकार ने कानून बनाया, आज भी जैसे थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा कि पिछली बार जैसे रीट में जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें, आरटी से सूचना मांगी गई कि वो लोग कहाँ हैं फिलहाल, तो उन सभी लोग जमानत पे बाहर आ चुके हैं सारे लोग। पीछे जितने भी पेपर में जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारे लोग आज बाहर हैं। तो बताओ उस कानून का क्या करें? सरकार नहीं समझ पा रही कि एक एक बच्चा किसी घर से जा रहा है वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग सारी कमी सरकार की है। सरकार इस चीज़ में जब ये एक्शन लेगी तभी ये चीज़ें हो पाएगी, वरना नहीं रुक पाएगी। सरकार बाकायदा मानती है कि गिरोह बना हुआ है, तो उस गिरोह को कौन तोड़ेगा? ये हम बच्चे थोड़ी तोड़ेंगे, कोई टीचर थोड़ी तोड़ेंगे। आप लोग चाहोगे तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो मेरा मानना सर ऐसा है कि सब कुछ सरकार के हाथ में है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो ये नहीं रुकेंगे। सरकार जिस दिन चाहेगी, आज आप देख रहे हो कि यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, कोई पेपर आउट नहीं होता, और भी कई एजेंसी है जो पेपर लेती है, आउट नहीं होते। अपने यहाँ पे राजस्थान में ऐसा क्यों होता है कोई? ये सरकार की ही नाकामी है, आपको हाँ भरनी पड़ेगी और बिल्कुल हुआ भी आपका, मेरा मानना सर ऐसा है। निश्चित तौर पे सरकार की नाकामी है। सरकार अगर चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता, ऐसे छात्र छात्राओं को कहना है। आप बताएं, क्या कदम उठाने होंगे सरकार को? और सर जो सरकार ने जैसे अब कह रखे हैं कि उनके अंदर जैसे लीक वगैरह पेपर हो रहे हैं, तो उनके अंदर जैसे सारे स्टूडेंट मिलकर और जो भी छात्र संघ वगैरह बनाए हुए हैं, तो उनके अंदर जैसे
उनको क्या हुआ अभी जांच के लिए कि तो उनको सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि सभी पक्ष में है ना जांच में, जैसे सीबीआई जांच वगैरह होगी या फिर कोई भी जरूरी जांच है तो वो भी करवानी चाहिए उनको, क्योंकि वो अगर खुद कराएंगे ना तो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। अब जैसे बाहर की सरकार है, सेंटर से या वहाँ से कुछ आएंगे तो वो जाँच करेंगे तो वो निष्पक्ष होगी जाँच, और जैसे यहाँ से जांच करते हैं ना तो उसमें अपने ऐसे नहीं कह सकते कि वो 100% सही है, उसमें डाउट होता है खुद को, उसमें राजनीति और वो मिक्स हो जाता है सारा कुछ। और अगर बाहर से कुछ आके जांच करेंगे ना तो उसमें अपने एक विश्वास भी हो सकता है कि हाँ ये भी राजनीति से मिले नहीं हुए हैं और स्वतंत्र रूप से ये अपनी जाँच देंगे। निश्चित तौर पे इनका कहना है कि एजेंसी, कोई दूसरी एजेंसी जांच करे तो ही कोई निष्पक्ष जांच हो सकती है, क्योंकि जांच करने वाले यहीं से होंगे तो जांच कैसे होगी। आप बताएं, अब जब छात्र छात्राएं मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? मेरा मानना ये है कि अगर सरकार हमें वो सपने, पहली बात तो कि दिखाए ही ना, अगर दिखाने के बाद में जब वो सपने टूटते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके घर से या जो सपने देखने वाला जो जा रहा है, दुनिया छोड़ के जा रहा है, उसके लिए तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। या तो उसने अपनी ज़िंदगी पढ़ाई को दी है या आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर वो फ्यूचर बना ही नहीं पा रहा है और सरकार फिर भी चुप है, अभी भी चुप है, तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते। या तो फिर बच्चा निराश होकर अपने घर बैठने लगेगा, या सरकार आने वाली यूथ से जो चाहती है कि सरकार बने, हमारे बच्चों की सरकार बने, वो बच्चे सपना देखना भी छोड़ेंगे और सरकार का साथ देना भी छोड़ देंगे एक दिन। निश्चित तौर पे हर वक्त मायूसी नज़र आती है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, जो भी पेपर हुआ है सारे पेपर लीक हुए हैं, जिसके चलते अब छात्र छात्राओं में मायूसी है। और भी छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, जो पेपर लीक के मामले हैं उसमें कमी लाने के लिए सरकार को क्या करना होगा? सरकार को सर यही है कि बढ़िया जांच, कोई बाहर का बंदा जांच करो। देखो ये घर के सारे सिस्टम है, अगर अपने को 2 खड़े हैं तो अपने 2 में चले, उसमें वो सिस्टम नहीं सेट बैठता। इसकी जांच के लिए टीम बाहर की बिठानी पड़ेगी, कोई भी हो। राजस्थान से 3 नहीं अवेलेबल है, इसी सरकार से हो तो सर ऐसा है कि अगर पेपर ये कंटिन्यू लीक हो रहे हैं ना तो इसमें जो बंदा पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, उसको वो माइंड से वीक हो रहा है। और जो बंदा नहीं पढ़ रहा है वो ठीक है, अपने पैसे में ले रहा है और मतलब उसको तो प्लस पॉइंट हो ही जा रहा है कि वो आगे जा रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको कहीं ना कहीं घाटा लग रहा है। जो गरीब आदमी है, कहीं से कोई मेहनत दिहाड़ी मजदूरी करके वो तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है, तब वो थोड़ा माइंड से वीक हो रहे हैं और कंटिन्यू क्या कर रहे हैं कि वो थोड़ा अपने रास्ते से हट रहे हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि उन्हें जब हर क्षेत्र के अंदर मायूसी हाथ लगती है, निराशा हाथ लगती है, तो ऐसे में छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है, ऐसे में उनके ऊपर मानो कुठाराघात हो जाता है। क्योंकि हर बार गहलोत सरकार जो है दावे करती है, वादे करती है, लेकिन वादे के अनुरूप खरा नहीं उतरती है। और भी छात्राएँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा मैं, आप क्या मानते हैं सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें क्या कहेंगे आप? सर ये गलत ही है। तो गलत तो है, सरकार ने कहा कि हम इस पे अंकुश लगाएंगे, लेकिन अंकुश नहीं लग रहा। तो ऐसे में और सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। यस सर, उठाने चाहिए। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तो एलडीसी अच्छा, एलडीसी तैयारी कर। कोई भी तैयारी हो, जैसे वनपाल का एग्ज़ाम था यहाँ और रीट का था और भी दूसरे एग्ज़ाम थे। आप आइए आगे, आप बताएं क्या मानते हैं, गहलोत सरकार की नाकामी है, क्या है, बच्चे अब आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं? सर ये नाकामी एक है कि सरकार की भी, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो घर से किस परिस्थिति से निकल के यहाँ तक आ रहे हैं और उनको आर्थिक हानि भी हो रही है, उनकी मान हानि भी हो रही है और उनका आत्मविश्वास भी बहुत कम हो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे इतनी दूर से आके पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत का उनको फल मिले, उनके साथ न्याय हो। बच्चों के माँ बाप भी सपने देखते हैं, बच्चे भी सपने देखते हैं कि वे तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, रोज़गार मिलेगा। लेकिन राजस्थान के अंदर इतनी बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी के ऊपर जो दूसरा कुठाराघात किया जा रहा है कि पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में धकेला जा रहा है। बच्चों ने कई बार आंदोलन भी किए हैं, चेतावनी भी दी है, लेकिन सरकार है वही बात दोहराती है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा और हम कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन बावजूद इसके पेपर लीक हो रहे हैं। और हनुमानगढ़ के अंदर जिस तरह से छात्र ने अवसाद के अंदर आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, एक उदाहरण है कि सरकार को अब सोचना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए और जो लोग पेपर लीक करते हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान बनाया जाना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए कि जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य जो अंधकार में न हो। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।